बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत कम ऐसे मुसलमान होंगे जो मस्जिद अक्सा के बारे में मुकम्मल जानते होंगे। क्या दोस्तों आपको मालूम है मस्जिद अक्सा के तहखाने में क्या मौजूद है और मस्जिद अक्सा में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम क्या करती थीं और वो मस्जिद अक्सा क्यों रहती थीं और कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? दोस्तों अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मस्जिद अक्सा के तहखाने में एक लंबी सी राहदारी नजर आती है जिस पर लाल रंग का कालीन बिछा हुआ है। इस कालीन पर आप थोड़ा आगे जाएं तो सीढ़ियां आती हैं, जिसके बाएं हाथ मुड़ें तो वहां हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब है। और इससे थोड़ा और आगे जाएं तो एक जगह आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब सलेबियों ने मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म की थी तो इस जगह घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। ये वो जगह होती है जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है। दोस्तों इससे थोड़ा और आगे जाएं तो सीढ़ियां आ जाती हैं। दोस्तों इस जगह पर 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था और इस जगह को भी अस्तबल बना दिया गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ आए तो इन्होंने इस जगह को आज़ाद करवाया और इसके बाद तकरीबन 900 साल तक ये जगह बंद रखी गई थी। दोस्तों इस जगह पर थोड़ा और आगे जाएं तो लाल रंग का कालीन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। दोस्तों इस जगह मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इस जगह पर तकरीबन एक वक्त में 40,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद में एक तारीखी मुकाम है जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत पुराना मुकाम है। इस जगह एक दीवार है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म देकर तैयार करवाया था और उसके असरात अभी तक वाज़ेह हैं कि कैसे इसको तामीर किया गया था। इस दीवार की दूसरी जानब सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का महराब है, जहाँ पर वो इबादत किया करती थी। इस जगह को दरवाजा लगाकर बंद कर दिया गया है, मगर दरवाजे की जाली से सब नजर आता है। दोस्तों इस जगह पर अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल अता करते थे और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी जगह दुआ की थी कि रब ताला जैसे आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल अता फरमाते हैं वैसे आप मुझे औलाद अता कर दें। दोस्तों ये दुआ रब ताला ने कबूल की थी और इनको एक बेटा अता किया था। इनके बेटे का नाम यहया रखा गया था। दोस्तों यहाँ पर हम आपको हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। ये एक बरगुज़ीदा खातून थी और अंबिया के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। दोस्तों कुरान पाक में सूरह मरियम भी इन्हीं के नाम से मौजूद है। आपका नाम कुरान मजीद में मौजूद है। दोस्तों हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने ये मन्नत मान ली थी कि जो भी औलाद पैदा होगी मैं इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो इनकी वालिदा इन्हें बैतुल मुक़द्दस छोड़ आई। दोस्तों हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, तो इन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी कफालत में ले लिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की बलाई मंजिल पर एक महराब बना कर दिया और इस जगह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत किया करती थी और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हर रोज़ इनकी कब्र गिर किया करते थे। चंद ही रोज़ में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के महराब में रब की तरफ से मोजज़ात होना शुरू हो गए। गर्मियों का फल सर्दियों में और सर्दियों का फल गर्मियों में अल्लाह के हुक्म से मिलने लगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये फल कहाँ से आते हैं, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि ये फल रब ताला की तरफ से आते हैं। दोस्तों रब ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा था, मगर इनके पास कोई औलाद ना थी और वो अब बूढ़े हो चुके थे। तो जब इन्होंने देखा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को महराब में बेमौसमी फल मिल सकते हैं तो मुझे औलाद भी मिल सकती है और वो अल्लाह जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल दे सकता है वो मुझे इस बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। चुनाचा इन्होंने महराब मरियम में दुआ मांगी तो रब ताला ने वो दुआ कबूल कर ली और इन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम खुद रब ताला ने यहया रखा। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आबादी से कुछ दूर एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई और उसी दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कुंवारी थी, तो वो तानाजनी के डर से बस्ती में वापस नहीं जा रही थी और यहाँ खाने पीने का कोई सामान भी मौजूद ना था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अपनी एड़ी ज़मीन पर मारकर पानी की एक नहर जारी कर दी और खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा हो गया और ताज़ा फल उतर आए। दोस्तों हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बयान की थी जब वो नामौलूद बच्चे थे। इस वीडियो में हमने मस्जिद अक्सा के बारे में मुख्तसर बताया है। दोस्तों हम मस्जिद अक्सा का रुतबा नहीं समझ सकते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा।